ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने यहाँ 7 दिनों तक जो प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है और साथ ही रोगों से छुटकारा भी प्राप्त किया है। किसी ने अभी सूर्य फाउंडेशन की बात की थी। मैं भी वहाँ रहा हूँ और आदरणीय जयप्रकाश जी के सानिध्य में जो हमारा जीवन है, हम जितना उसको प्रकृति के निकट लाते हैं उतना ही स्वतः रोग मुक्त होता है। अगर हम प्रकृति से दूर भागेंगे, जितना भी उसमें अप्राकृतिक जीवन जिएंगे, वो रोगों की ओर ले जाने वाला है। आप यहाँ आके उसके निकट रहे हैं और जैसा अमृत जी ने अभी बताया कि आपका जो दैनंदिन आहार था वो सूक्ष्म रूप में, फलों के रूप में, रसाहार के रूप में वो दिया है, तो आधी बीमारी तो आपकी उस आहार के द्वारा ही ठीक हो जाती है। और जो विभिन्न उपचार पद्धतियों का आपने यहाँ शिक्षण लिया है, वो अपने आप में रोगों को दूर करने के लिए पर्याप्त है। मैं समझता हूँ जो आप यहाँ 7 दिन इस कोर्स में रहे हैं, तो यहाँ से आप जब आए थे तो शायद रोग साथ आए थे, वो यही छोड़ के आप जाइए। और हमारा उद्देश्य है जितना भी ज्यादा से ज्यादा मानवता की सेवा कर सके, उसके लिए उद्देश्य यही रखा था कि जितना भी हम सेवा का, अभी जो आपसे कुछ पैसा लिया गया है वो सेवा के उद्देश्य से लिया, और सेवा में आपको कोई कमी ना हो, इस दृष्टि से अगर इसमें कुछ बचता भी है तो वो भी लोकोपकार के कार्यों में ही लगेगा। इसलिए आपने जो डोनेशन भी दिया है वो भी उसी दृष्टि से सोच करके दिया है। तो मेरा विश्वास ये है कि आप भविष्य में भी इसी प्रकार से यहाँ आते रहेंगे और अभी जो आगे दूसरे कोर्स होंगे उनमें अपने परिचितों को भेजेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठा सके। आज हमारी जो आहार पद्धति है वो इतनी खराब हो गई है कि उससे हम रोग को स्वतः ही निमंत्रण देते हैं और बाद में फिर चिकित्सा के द्वारा इतनी औषधियों का सेवन हम कर लेते हैं कि वो सेवन करके भी हम रोगों को और बढ़ा लेते हैं। नेचुरल हीलिंग शरीर करता है, जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो तो हमें केवल एक जीवन किस तरह से जिया जाए ये बताती है, बाकी रोग को दूर करने का काम तो शरीर स्वतः करता है। इसलिए यहाँ रोगों की चिकित्सा न करके संपूर्ण शरीर की चिकित्सा की जाती है।
यहाँ आके आपको रोग बताने की जरूरत नहीं है, पूरे शरीर की चिकित्सा कीजिए तो रोग स्वतः ही दूर हो जाएंगे। आहार और इन विभिन्न प्रयोगों का जब आप आश्रय लेंगे तो अवश्य ही घर में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। आपका भोजन आपके स्वास्थ्य का रक्षण करने में समर्थ है, लेकिन आप उसका प्रयोग करें उसके रूप में, उसको ज्यादा प्राकृतिक बना कर रखें। ज्यादा आहार के ऊपर अगर ध्यान देंगे तो रोग होंगे जी। और सबसे ज्यादा कुशलता हमारी किचन की कुशलता है, जैसा माताओं ने संभाला है। हम अगर अपनी किचन को उस रूप से तैयार करें कि रोग ना होने दें, तो माताओं की जिम्मेदारी आ जाती है। और हमारे यहाँ इतने मसाले हैं जो जिनका प्रयोग हम करते हैं, उनका प्रयोग करके हम स्वस्थ भी रह सकते हैं। और जैसे कच्चा आहार है या अंकुरित आहार है, उसका प्रयोग करके देखिए, तो घर जाके आप करेंगे ही। जो जीवनी शक्ति है वो उस अंकुरित आहार में आपको मिलेगी। ये जो डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ हैं उनसे बचिए, बच्चों को भी बचाइए। बच्चे आजकल उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, और बच्चे का स्वाद जब जबान का देखते हैं तो बड़े भी उसकी तरफ लालायित हो जाते हैं। कोशिश करें कि अपने बच्चों को भी अभी शुरू से ही आहार के प्रति जागरूक करें, तो रोगों से बचे रहेंगे। और जीवन की सार्थकता आपकी तभी है, तभी उससे हम कुछ कर पाएंगे। शरीर को स्वस्थ रखेंगे तभी शरीर का उपयोग हम दूसरों की भलाई के लिए कर सकते हैं। अपने आप को संभालने का काम करना है। और जैसे अमृत जी तो आपके साथ थे, उन्होंने जो भोजन की या व्यवस्था की है, हो सकता है कुछ कमी रही हो और आप ना बताएं, लेकिन उस भोजन को, उस चिकित्सा प्रणालियों को हम कोशिश करेंगे कि आपको इसका शिकायत का अवसर ना मिले। जो सुझाव है वो आप दे रहे हैं, दिए भी हैं, लेकिन मुझे लगता है सुझाव में ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि हम बुराई करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हम खुद कोशिश करेंगे कि कोई कमी रह गया तो उसको। इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी मैं हमारे बीच कुलपति महोदय जी विराजमान हैं, वो हमारे मध्य आए और अपने आशीर्वचन प्रदान करें। सर, स्वागत है सर। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं कुछ मुद्दे की बात करने जा रहा हूं आप लोगों से। आप लोगों की बात मैंने सुनी और जो भी मैंने यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव देखा कि आपका किस तरह का स्वरूप बना हुआ है, तो मेरे मन में जो विचार आए वो विचार आपके सामने व्यक्त करूंगा। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। शुरुआत करेंगे गायत्री मंत्र से।
मार्गदर्शिका नमो सुर सत्यायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जया श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। परम पूज्य गुरुदेव पवनदेव माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में इस प्राकृतिक चिकित्सा शिविर के अंतिम समापन के कार्यक्रम में आप लोगों के साथ बैठ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप लोगों ने जो अपनी अभिव्यक्तियां दी हैं वो वास्तव में बहुत अच्छी लगी हम लोगों को, कि जो भी प्रयास हम लोगों ने यहाँ पे किया उसका बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे आप लोगों ने आपके जो ये दिया था, आपने अपनी बातें बताई थी, उस पर से लगता है एक ये जो जितना भी आपको यश दिखता है, आपका हो चाहे यहाँ का मैनेजमेंट का हो चाहे यहाँ के शिविर करने वालों का हो, इसके पीछे एक बड़ी बात है। आप एक बात, उस बात को भूलना नहीं जाए। आप किसी संकल्प के साथ आए। जब संकल्प होता है तो काम में यश मिलता है। संकल्पेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथैः। केवल मन से बात करने से नहीं होता, संकल्प करना। आप लोगों ने संकल्प किया कि इस शिविर में जाएंगे, इस शिविर में जो भी दिक्कतें होंगी, जो भी अनुशासन होगा हम करेंगे, और तब देखते हैं कैसे होता है। तो आपको मिला है लाभ, क्योंकि आप संकल्प के साथ आए। हमारे कार्यकर्ताओं ने भी संकल्प के साथ में इसको शुरुआत किया। ये तैयार करने में भागदौड़ करनी पड़ी, लेकिन संकल्प था हम तो करेंगे, चाहे जितने लोग आए। तो फिर 120, 125, 130, 200 क्या, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अपने संकल्प करेंगे, इसको पूरा करेंगे। आप लोग भी संकल्प के साथ आइए और इसका परिचय पूरा करिए। जो भी लाभ आपको मिला हुआ है, ये आपके मन के विचारों के द्वारा ही मिला हुआ है। इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 18 से 25 तक आपका कैंप हुआ है, और यहाँ की आपकी जो दिनचर्या बताई गई वो वास्तुदायक बहुत अच्छे कैंप के दिनचर्या थी। आप लोगों ने उसके अंदर सम्मिलित हुए, और यही कह रहा हूँ कि आपके संकल्प के हिसाब से आपको उसका रिजल्ट भी मिला है। आप यहाँ से जाएंगे तो नवजीवन लेके जाएंगे, एक नई विजन लेके जाएंगे, एक नया दृष्टिकोण लेके जाएंगे। शरीर के अंदर आपको बात मिली है, पॉजिटिव बात मिली है। मन आपका उमंग के युक्त हुआ है, आपका मन भी नवजीवन युक्त हुआ है। आपकी बुद्धि के अंदर भी विचार अच्छे आने शुरू हो गए हैं। आपका चित्त भी अच्छे विचारों को ग्रहण करने के लिए स्थित है। तो ये केवल आपके शरीर की ट्रीटमेंट नहीं थी, ये आपके मन, बुद्धि, चित्त, इन सब चीजों को लेकर ही ये प्रयास किया गया था। क्योंकि जो नेचुरोपैथी होती है, जो प्राकृतिक चिकित्सा होती है, केवल शरीर के लिए नहीं होती। और जो लाभ आपको मिल रहे हैं ये उसी के हैं जो कि आप लोगों ने इसका अनुभव किया है, और आपने अनुभव किया है इसलिए आपको ज्यादा अच्छे लग रहे हो। बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने यहाँ पे दीक्षा ली है, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरु शिष्य परंपरा हमारी विशेषता। परम पूज्य गुरुदेव और हम लोग क्या है, एक परंपरा के वहन करने वाले हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा के अंदर आप अगर हमारे साथ आए हैं तो आपका स्वागत है। आप लोग यहाँ पे दीक्षा लेने के बाद में लाभ ही पाएंगे। इसके अंदर गुरुदेव का जो संरक्षण आपको मिलेगा वो आपके शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और सभी के बारे में वो संरक्षण मिलेगा। लेकिन एक बात है कि गुरुदेव